जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, जासूसी की दुनिया जितनी इंटरेस्टिंग होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक डेंजरस होती है। बॉलीवुड की कई स्पाई थ्रिलर फिल्मों में जासूसी का जाल देखने को मिला। इनमें अक्षय कुमार की फिल्म बेबी से लेकर तापसी पन्नू की नाम शबाना तक की फिल्में शामिल है। इस कड़ी में एक और नई वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई 11 नवंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है। देखा जाए दोस्तों तो इस स्पाई थ्रिलर सीरीज का रोमांचक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। रहस्य और थ्रिल से भरपूर इस सीरीज में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में भारत के एक रियल सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाई गई। वेब सीरीज का डायरेक्शन शिवम नायर और जयप्रकाश देसाई ने किया। इसमें प्रकाश राज, आदिल हुसैन, हर्ष छाया, जैन खान दुरानी और जोया अफरोज जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। जैन खान दुरानी इस सीरीज के जरिए अपना OTT डेब्यू कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन की तल्खी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब तक दोनों ही देशों के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि आए दिन सीमा पर गोलीबारी होती रहती है। अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है और इसीलिए भारत की सिक्योरिटी एजेंसी हमेशा तैनात रहती है। इसमें आर्मी, IB से लेकर रॉ तक शामिल है। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर के देशों में अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन पाकिस्तान पर खास नजर रहती है। अनऑफिशियली बड़ी संख्या में रॉ के जासूस पड़ोसी मुल्क में रहते हैं। वहां से जरूरी सूचनाएं हमें इंडिया में भेजते रहते हैं। ऐसी एक जासूस की रोचक जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई की कहानी है। मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी को सच्ची घटना से इंस्पायर्ड बताया। बस दोस्तों, ट्रेलर की बात करें इस वेब सीरीज के ट्रेलर की, मुखबिर की, तो 2 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत में 1965 के भारत पाक सीमा को दिखाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिया हथियार से लैस होकर भारत की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान के इस मूवमेंट के बारे में बताते हैं। सीरीज में एक्टर की बात करें तो जहां आदिल हुसैन ने IPS अफसर राम किशोरी नेगी के कैरेक्टर में नजर आएंगे, वहीं प्रकाश राज हेड बने खुफिया एजेंसी के और SK मूर्ति का रोल प्ले करते नजर आएंगे। जैन खान दुरानी ने जासूस कमरान बख्श, हर्ष छाया मेजर जनरल आगा खान, अतुल कुमार ने ब्रिगेडियर हबीबुल्ला, सत्यदीप मिश्रा ने आलमगीर, बरखा बिस्ट ने बेगम अनाड़ी, वहीं दिलीप शंकर ने कर्नल जयदीक और जोया अफरोज ने जमील का किरदार निभाया। प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रमुख से पूछते हैं कि अपने देश के एजेंसी की इंटेल क्या है। इस पर राम किशोरी नेगी बताते हैं कि पाकिस्तान में भारत का कोई जासूस नहीं, इस वजह से दुश्मन मुल्क के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बाद रॉ चीफ SK मूर्ति कहते हैं कि उनके पास एक भरोसेमंद आदमी है जो पाकिस्तान में जाकर जासूसी कर सकता है। SK मूर्ति जासूस कमरान बख्श को पाक भेज देते हैं। वो अपने नए नाम और पहचान के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। वहां जाने के बाद एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में गिरफ्त हो जाता है। इस वजह से अपना मिशन भूल जाता है। भारत में बैठे रॉ चीफ उसके पास कड़ा संदेश भिजवाते हैं, जासूसी के लिए कहते हैं। इसके बाद हरफानी जासूसी करने लगता है, वहां से सूचनाएं भेजने लगता है। इसकी भनक पाकिस्तान अफसरों को लग जाती है और इसके बाद अब क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा। 8 एपिसोड की सीरीज के बारे में डायरेक्टर शिवम नायर और जयप्रकाश देसाई कहते हैं, भारत में हिस्टोरिकल फिक्शनल की शैली में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। मुखबिर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है और सच्ची घटना से इंस्पायर्ड एक भारतीय जासूस की काल्पनिक कहानी कहती है। उसके द्वारा भेजी गई जानकारी ने भारत को युद्ध जीतने में मदद की थी। इसमें हर वो एलिमेंट मौजूद हैं जो किसी स्पाई थ्रिलर को बेहतरीन बनाता है। ये हम सभी के लिए वेब सीरीज बहुत खास होने वाली है और हमें उम्मीद है कि मुखबिर दर्शकों के दिलों को छू जाएगी, क्योंकि ट्रेलर तो यही कहता है चीख चीख कर कि ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है। ट्रेलर बहुत माइंड ब्लोइंग है और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए देखिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है और ये फिल्म 3 लैंग्वेज में रिलीज होगी। हिंदी में तो रिलीज होगी, साथ ही पंजाबी, तेलुगु और तमिल में भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या मुखबिर में हमें देखने को मिलता है। वेल, आपने ट्रेलर देखा या नहीं, और अगर देख लिया तो कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।